गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद एके सर में। जहां पे जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, अभी फिलहाल में फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? समतल दर्पण का प्रवर्तन, मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो जो साइंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली, ये किस लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपका हर एक एग्जाम, जो भी वनडे एग्जाम होता है दोस्तों, उसमें ये आपका बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, तो ये देखते हैं, जैसे आपका आरआरबी जेई टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी, और यह एक आपका फाउंडेशन बैच है। और टोटली थ्योरेटिकल चीजें होंगी आपके यहाँ पे। पहले सबसे पहले मैं आपका थ्योरी डिस्कस करूंगा, उसके बाद जैसे ये टॉपिक खत्म होता है उसके साथ न्यूमेरिकल, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लूंगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये 3 टॉपिक मिला के एक पूरा मतलब ये डिफाइंड सिलेबस होता है। ठीक है, उसके बाद में जो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जितने भी पूछे गए हैं अभी 2018 से लेके, सारे आपके सामने में डिस्कस करने वाला हूं। तो जो आज का टॉपिक में क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कल हमने जो आधा लेक्चर ड्यू टू टेक्निकल रीजन आपका समतल दर्पण पूरा नहीं हो पाया था, उसे हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर जानने की कोशिश करेंगे, क्या होता है स्फेरिकल मिरर, अवतल दर्पण क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसमें मुख्य अक्ष मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल किसे बोलते हैं, फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, और क्या चीज होती है ये सारी चीजों को हम लोग जानने की आज की क्लास में कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, तो एक चीज जो था दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट की तरफ। देखिए आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? अगर नर्क देखना है, क्या दोस्तों? नर्क देखना है तो बेरोजगार होकर देख लो। ना इज्जत है, ना सम्मान, ना पैसा, ना व्यवहार। सही बात है, जिसने भी लिखा है सही चीज लिखा है। आज का बेरोजगारी का ये आलम है दोस्तों। अगर आप कैपेबल हो भी, अगर जॉब नहीं है आपके पास, आप कैपेबल हो लेकिन आपके पास जॉब नहीं है, तो कोई वैल्यू नहीं है मेरे दोस्त। सबसे खराब लाइफ होती बेरोजगारी का, सबसे खराब। अभी जो कितने लोग अभी जो भी तैयारी कर रहे होंगे, वो चीजें सफर कर रहे होंगे, वो देख रहे होंगे, समझ सकते इस बातों को। तो इसलिए दोस्तों इस बार जो वैकेंसी आई है रेलवे के द्वारा, जी जान लगा दो, एक सीट तो चाहिए, बस ले लो, मेहनत करो, जम के करो। इस जो रियल लाइफ में जो नर्क है बेरोजगारी का, ये सबसे बड़ा नर्क है स्टूडेंट लाइफ में, किसी भी इंसान के, स्टूडेंट लाइफ का किसी भी इंसान के लिए। अगर वो किसी तरीके का रोजगार या किसी तरीके का अर्निंग नहीं करता है दोस्तों, तो सबसे खराब स्थिति उस इंसान की है। मीन्स नर्क अगर रियल लाइफ में देख रहे हैं तो बेरोजगार देखो, इससे निकलो, मस्त रहो, खुश रहो, जिंदाबाद रहो, मेहनत करो दोस्तों, जितना कर सकते हो मेहनत, जितना जी जान लगा के पढ़ाई करो। तो चलिए दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जो हम लोग कल कुछ बेसिक चीजें हमने देखी थी, ये चीजें आप देख रहे होंगे, डायग्राम तो उतना अच्छा नहीं बना हुआ है, लेकिन जो भी है इसे मैंने समझाने की कोशिश की थी आपको। अब आगे बढ़ते हैं कि हमने समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो बनना देखा था। मान के चलो दोस्तों, ये जो आपका ये लाइन है, ये आपका एक तरह से मिरर का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो बीच का जो पार्टीशन, जो बीच का पार्टीशन लाइन है, ये जो लाइन है आपका, ठीक है, ये जो लाइन है आपका, ये जो लाइन है आपका, वो एक तरह से मिरर का काम करेगा। और उसके सामने अचानक से, आज तक कभी भी एक कोई इंसान था, चाचा जी हमारे, ये जो चाचा जी हमारे हैं, वो आज तक कभी भी आईना नहीं देखे थे, मिरर नहीं देखे थे। अचानक से मिरर के सामने खड़ा हो गए, उन्होंने देखा, अरे बाबा ये क्या हो गया, दूरी तो उतना ही है,
लेकिन मेरा दायां जो हाथ था वो बायां हो गया, बायां दायां हो गया। बहुत ही कंफ्यूज हो गए हैं चाचा जी कंफ्यूज हो गए हैं। तो एक लड़का वहां से जा रहा था। कौन? एक लड़का जो कि भी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो जा रहा, तो चाचा जी को बताया, चाचा जी देखा परेशान। उन्होंने पूछा क्या हुआ चाचा जी? बाबू देखो तो मेरा ये दायां का बायां, बायां का दायां दिख रहा है इस दर्पण में, ये क्या है, क्या चीज? तो उन्होंने बताया कि चाचा जी कोई टेंशन की बात नहीं है, ये दर्पण है, ये एक मिरर है जिसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी एक खासियत होती है, खासियत गुण होती है, उसी की वजह से आप ऐसा दिख रहे हो। तो बोले क्या गुण है? तो हमने बताया था भी आपको कि गुण ये दोस्त ये है कि आप जितना दूरी पे खड़ा रहोगे मिरर से, उतना ही दूरी में आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। जो आप पीछे दिख रहे हो ना, वो आप नहीं हो, आपका प्रतिबिंब है, आपका इमेज है। और ये कैसा इमेज है? आपका आभासी इमेज है। कैसा इमेज है दोस्तों? आभासी इमेज है, ठीक है। और दूसरा चीज, जितना आपका हाइट है उतना ही दिखेगा। ओके, तो चलो आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो समतल दर्पण में वस्तु की दर्पण से दूरी या प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, ठीक है। जो समतल दर्पण होता है मीन्स ये मान के चलिए मिरर है आपका। अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट है जो कि आपका यहाँ पे खड़ा है, और ये अगर यक्स दूरी पे है, तो इसका जो प्रतिबिंब भी होगा वो पीछे जो बनेगा वो भी एक्स डिस्टेंस पे ही बनेगा। उस मिरर से मतलब पीछे, दर्पण से जस्ट पीछे, उतनी सेम डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया है, इसमें लिखा हुआ है कोई वस्तु समतल से जितनी दूर होती है उसकी छवि दर्पण की उतनी ही पीछे बनती है। समझ में आ गया? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो पॉइंट आपको देखना है दोस्तों, ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है आपका पार्श्व परिवर्तन मीन्स लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट क्या होता है सर? कि जो आप लैटरली मीन्स आपका इमेज तो सीधा बना है, लेकिन आप लैटरली मीन्स वर्टिकली जो आपका यहां से है उसका मीन्स इंटरचेंज हो गया पोजीशन, कि आपका जो दाहिना हाथ है प्रतिबिंब का वही चीज बायां हो जाएगा, और जो आपका बायां है प्रतिबिंब का वही चीज दाहिना हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कुछ उसके अब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसे कुछ अब कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं हम लोग। लक्षण क्या होते हैं सर? कैसे पहचानेंगे समतल दर्पण का प्रतिबिंब है? क्वेश्चन भी पूछ देता है कभी कभी। तो एक चीज देखना, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। बिल्कुल, यहाँ पे हमने जब ये मिरर लिया था, इसके सामने जब हमने ऑब्जेक्ट रखी थी यहाँ पे, तो प्रतिबिंब इसका किधर बना था? इधर ही तो बना था ना, मीन्स दर्पण के पीछे, जो पॉलिश किया हुआ है आपका सरफेस है उसके पीछे बना हुआ था, ठीक है। द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि छवि का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मीन्स अगर ये हाइट h है तो इसकी भी हाइट h ही होगी। समझ में आ गया? अगर मैं 170 सेंटीमीटर का हूं तो मेरी जो छवि भी होगी बनेगी मिरर में, वो 170 सेंटीमीटर का ही बनेगा। दूसरा पॉइंट क्लियर? मीन्स इंग्लिश में देख लेते हैं, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज जो बना उसकी साइज और जो ऑब्जेक्ट की साइज है दोनों की बराबर होती है। ये भी आप ध्यान में रखना। और तीसरा पॉइंट क्या है सर? तीसरा खासियत यह है बच्चों कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब सीधा बनता है। सही बात है, मुंडे का मुंडी दिखेगा, पैर का पैर दिखेगा। द इमेज इज फॉर्म स्ट्रेट एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो आभासी प्रतिबिंब होती है, जो आभासी प्रतिबिंब होती है वो हमेशा सीधी ही बनती है, और जो आपका रियल इमेज होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वो हमेशा आपका उल्टा बनेगा, हमेशा। ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रतिबिंब लंबवत उल्टा होता है, वर्टिकली इन्वर्टेड। सिंपल चीज है, लंबवत उल्टा मतलब दाया का बाया, बाया का दाया, सिंपल। छवि आभासी है, बिल्कुल आभासी है। द इमेज इज वर्चुअल, ये मैं डिस्कस कर चुका है।
प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु से दर्पण से होती है। ये भी हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया। ये सारा पॉइंट आपका आज का मतलब समतल दर्पण के द्वारा क्या उसके लक्षण होते हैं वो क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जो कि वक्र सतहों से परावर्तन। ऐसा तो नहीं है ना कि दर्पण ही होगा, प्लेन मिरर ही होगा क्या आईना में, नहीं। वक्र सतहों से परावर्तन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेसेस। तो सर जब हम आईना से, तो क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है दोस्तों कि सर अगर हम समतल दर्पण से ही अपना इमेज को देख सकते हैं तो आखिरकार ये कर्व सरफेस मीन्स वर्क सतहों से हमने क्यों मतलब परावर्तन लेना शुरू किया, मीन्स उसका यूज करना क्यों शुरू किया। तो बच्चों इसका आंसर यह होगा कि जैसे मान के चलो समतल दर्पण से हम लोग क्या करते हैं, सीधा रहता है, वो सीधा है, वो हमेशा क्या देखेंगे हम लोग, जो एरिया मतलब उसके लेंथ में आई है उसको कवर करता है। और ये क्या रहता है, ये मीन्स वल्च आउटवर्ड रहता है, मीन्स बाहर की तरह मतलब उभरा हुआ रहता है। ठीक है, असमतल दर्पण अपना प्लेन और ये उभरा हुआ, तो ये वाइड एरिया मीन्स बहुत सा जो उसका एरिया होता है ना उसको कवर करता है। इसलिए हम लोग वर्क सतहों से परावर्तन लेना शुरू किए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा वास्ट एरिया को, बहुत ही बड़ा एरिया को मीन्स उसका क्या बोलते हैं उसको हम लोग देख पाए, उसको हम लोग कैप्चर कर पाए। इसीलिए हम लोग वर्क सतह से भी परावर्तन सीखे हैं, मीन्स कैसे मतलब उसका यूज करना, इस्तेमाल करना आगे देखेंगे हम लोग धीरे धीरे, जल्दबाजी कोई चीज की नहीं है। ठीक है, तो सर ये बताइए कि वर्क सतह होता क्या है पहले। क्वेश्चन तो होगा ना कि वर्क, ये देख सकते हो ऐसा इमेज आपने कभी इंडस्ट्री विजिट किए होगे या कहीं पे रोड पे भी किनारे में खड़े होगे, तो इस टाइप का आपका एक आपको मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस वर्क सतह टाइप का आपको आईना टाइप का कुछ दिखा होगा। तो सर ये बनता का, ये आता कहां से वो भी बताएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, तो समतल सतह से नहीं, चिकनी चमत्कार सतहों से भी प्रकाश का परावर्तन से प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। मतलब समतल दर्पण जो समतल सतह से ही हम लोग प्रतिबिंब नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अब हम लोग वर्क सतह जो कर्व सरफेस रहता है उससे भी हम लोग इमेज बना सकते हैं। इसमें यही लिखा हुआ, इमेज आर ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नॉट ओनली फ्रॉम अ फ्लैट सरफेस बट आल्सो फ्रॉम अ स्मूथ शाइनिंग वर्क सरफेस। ठीक है, चलिए आगे। तो ये बताइए सर, अरे रुको, क्वेश्चन तो आते रहेंगे, थोड़ा सा तो रुको। तो ठीक है, पूछ लो। तो ये बताइए सर, ये जो गोलीय दर्पण जो होता है ये होता क्या चीज है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो आपका जो गोलीय दर्पण जो होता है, ठीक है, उतना सर्कल तो नहीं बन पाया लेकिन मैंने कोशिश की सर्कल बनाने की। एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूं। ठीक है, चलो जो बना ठीक। ये मान के चलो एक सर्कल है, एक वृत्त है, एक कर्व सरफेस टाइप का है। ठीक है, ये तो और अच्छे से जानना है तो 1 मिनट रुको, मैं अभी कुछ करता हूं। ये मान के चलो कोई कर्व सरफेस है, ये वर्क मतलब एक सर्कल टाइप का है। ठीक है, तो ये स्पेरिकल है, मीन्स फुटबॉल देखे हो, बॉल, गेंद, उसको मतलब स्पेरिकल वही स्पेयर होती है। ठीक है, उसी टाइप का मतलब एक पूरा मतलब जो बॉल आप देख रहे हो उसी टाइप का एक यहाँ पे मैंने 2D में बनाया है। लेकिन आप इमेजिन करो कि जो फुटबॉल होती है वो स्पेयर होता है, मीन्स वो क्या होता है, गोलीय सतह होती है, एक खोखले गोला, गोला जिसे बोलते हैं स्पेरिकल। ठीक है, उसी को हल्का सा मान के चलो ये पूरा फुटबॉल हो गया, तो उसी को हल्का सा जब हम कट मारते हैं, मान के चलो ये पूरा गोल है, ठीक, इसको हमने सिर्फ यहां से एक एंगल पे कट मारा, तो एग्जांपल के तौर पे मैंने इसे
इस एंगल पे कट मारा, तो अपने को कौन सा सरफेस मिला? ये वाला एरिया मिला अपने को, ये जो एरिया मिला, ये एरिया मिला। लेकिन ये क्या है? खोखला है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? खोखला है आपका, किसी तरीके का कुछ नहीं। तो एक्चुअल में हमको मिला क्या? खोखला है। तो सर एक्चुअल में हमको ये मिला, और इसका कहीं पे एक सेंटर है, ठीक, मीन्स सेंटर है। तो यहाँ पे इसका कोई मतलब ये होगा, तो ये मान के चलो ये कोई इस सर्कल का इस टाइप का भाग होगा जिसे हमने कट कर लिया। ये मान के चलो इसका सेंटर है, कट कर लिया। तो यही जो इसको हम एक तरह से अगर एक साइड से अगर हम पॉलिश कर देते हैं, यही सरफेस को, यही सरफेस को, खोखले सरफेस को एक साइड पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर पॉलिश कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, तो जो दूसरा होता है आपका प्रवर्तन सतह, वही होती है, वहां से ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसी को प्रवर्तन सतह भी बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया एक खोखले गोले, फुटबॉल को कट के मान के चलो वही पूरा मतलब मिरर का ही बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, ठीक है, कांच का बना, उसको काट दिए, कटिंग किए, और एक साइड उसका पूरा पेंट कर दिए, पॉलिश मार दिए, सिल्वर पॉलिश मार दिए, तो क्या हुआ? दूसरा सरफेस, दूसरा साइड से उसका रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो वही मैं आपको बता रहा था कि कांच के इस टुकड़े को बाहरी सतह को रजित करने से अवतल दर्पण बनता है। मीन्स मान के चलो ये हमने कटिंग किया, ठीक है, कटिंग किया तो ये कुछ बना। अब इसी को जब हम लोग जब लोग इधर से जो आपका ये रजित वाला जो पॉइंट है उसको हमने इधर से पॉलिश कर दिया। अगर मान के चलो इसको हम लोग ऐसे अगर बनाते हैं, ठीक, और ये साइड ही पॉलिश करते हैं, अब इसमें अंत क्या हुआ ये बताओ? इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये परावर्तक, ठीक है, और इसमें ये वाला, मीन्स अंदर वाला ये जो पार्ट है, मीन्स अगर मान के चलो ऐसे अगर देखा जाए तो ये जो पार्ट है ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर मतलब अंदर घुसा हुआ रहे तो उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और कॉनकेव मिरर, कांच के इस टुकड़े को बाहरी सतह को रजित करने से अवतल दर्पण बनता है। बाहरी सतह को हम लोग यहाँ पे क्या किए, बाहरी जो आउटर सरफेस है, ये आपका आउटर सरफेस था, तो उसको हम लोग पॉलिश कर दिए तो अवतल दर्पण बन गया। और कॉनकेव मिरर इज फॉर्म बाय सिल्वरिंग द आउटर सरफेस ऑफ द पीस ऑफ अ ग्लास। अवतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन दर्पण को भीतरी सतह से होता है। इन कॉनकेव मिरर लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ द मिरर। मतलब ये देखो, ये कौन सा सरफेस हो गया आपका? इनर सरफेस। ये आपका कौन सा सरफेस हो गया? इनर सरफेस। और ये आपका आउटर, ठीक है, जिसे हमने पॉलिश किया। आगे अब देखते हैं। तो सर उत्तल दर्पण क्या होता है? ठीक उसका उल्टा, अवतल का उल्टा उत्तल। उत्तल मतलब जो बाहर, उत्तल बाहर उठा हुआ, उभरा हुआ, उसको हम लोग उत्तल बोलते हैं। जो बाहर से उभरा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो हमने सर मान के चलो ये आपका हो गया कुछ, ये मान के चलो, ठीक है, ये हो गया। तो सर ये बताओ, अगर हम मान के चलो, अच्छा आप बताओ दोस्तों, इसे मैं किसको पॉलिश करूं? ये साइड को पॉलिश करूं या ये साइड को पॉलिश करूं? इसको पॉलिश करूं या इसको? अगर मान के चलो मैं बाहरी सतह को पॉलिश करता हूं तो अवतल दर्पण, इसलिए हमको क्या पढ़ना है?
उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो उत्तल दर्पण समझने के लिए आपको क्या करना होगा, भीतरी सतह जो इनर सरफेस है, ये वाला जो इनर सरफेस है उसको हम लोग पॉलिश करते हैं। ये सरफेस, ये जो सतह रहती है इसे हम पॉलिश करते हैं। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, मीन्स कॉन्वेक्स मिरर। टुकड़े के भीतर की सतह को रचित करने पर उत्तल दर्पण बनता है। उत्तल दर्पण में प्रकाश का प्रवर्तन दर्पण के बाहरी सतह से होता है, इससे होता है। ये जो आपका सरफेस दिख रहा है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है, मीन्स परावर्तक सतह, वही चीज लिखा हुआ देख लीजिएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या चीज आ गया सर, इसको समझाइए। तो बिल्कुल समझाएंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं समझाएंगे, बिल्कुल। तो चलिए एक पहले फोटो ड्रॉ करते हैं। पहले हम लोग कौन सा दर्पण ड्रॉ करें बताओ आप? उत्तल दर्पण ड्रॉ करें या अवतल दर्पण? तो दोनों ड्रॉ करके बता दीजिए। बिल्कुल सही बात है भाई, ये लो, ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, तो अब ये बताइए सर, इसमें उत्तल कौन सा है अवतल कौन सा है? तो आप बताओ दोस्तों। मान के चलो मैं ये सरफेस को उसको पॉलिश कर देता हूं, ये सरफेस को मैं जैसे ही पॉलिश करता हूं तो ये क्या बन गया, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ठीक है। और जब इनर सरफेस को मैं पॉलिश करता हूं तो क्या बन गया, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो सर अब ये बताइए मेरे को कि अब जो हम लोग चीजें पढ़ने वाले हैं आगे, उसका क्या? बिल्कुल पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, देखते हैं, अभी बताता हूं मैं। मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूं, ठीक है। अब इसमें डिस्कस करते हैं, मजा आएगा पढ़ने, पढ़ो आराम से। ये जो बिंदु आपको दिख रही है, जो कि जो मिरर होता है तो ये मिड पॉइंट होता है। ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है ये मिड पॉइंट, ठीक। ये क्या दिखा, मिड पॉइंट दिखा आपका। तो इसी बिंदु को, इसको, इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ये जो बिंदु आपको दिख रहा है, ये बिंदु दोनों में, और ये, इसी को हम लोग पोल कहते हैं, मीन्स ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव किसे बोले, जो भी दर्पण रहा, जितना भी दर्पण रहा उसका मिडल पॉइंट मीन्स मध्य बिंदु को हम लोग पोल कहते हैं। यहां पे देख लो क्या लिखा हुआ, यहां पे गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। द मिडल पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, पहला पॉइंट समझ में आ गया, पोल किसे कहते हैं। दूसरा चीज ये क्या है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं सर? यहाँ पे आपने बताया सर पोल, यहाँ पे वक्रता केंद्र भी आ गया, वो किसको बोलते हैं? तो अभी बताता हूं दोस्तों। तो ये जो आपका वक्रता केंद्र जो दिख रहा है आपका, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं सर। क्यों नहीं डिस्कस करेंगे, जरूर डिस्कस करेंगे। तो ये वक्रता केंद्र को हम लोग पहले ये जान लीजिए, इसे सी से डिनोट करते हैं, फिर वक्रता त्रिज्या भी पढ़ना है, वो भी देखते हैं, दोनों अभी डिस्कस करता हूं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे पहुंचा तो हमने क्या देखा, हमने पोल के बारे में जान लिया कि पोल किसे कहते हैं। दूसरा, ये आपको पता है दोस्तों, ये किसी सर्कल का पार्ट है,
क्योंकि इसी से कटा हुआ है, ये किसी सर्कल का पार्ट है, तो इसका कहीं पे सेंटर होगा, तो मान के चलिए सेंटर आपका ये हो गया, ठीक है, इसका मान चलिए ये हो गया आपका सेंटर। ओके, तो इसी को जो सी से डिनोट करते हैं, यही बिंदु को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता केंद्र। ये जो पॉइंट आपने देखा, इसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। मीन्स वक्रता केंद्र को अगर सिंपल भाषा में समझा जाए, तो जिस स्पेरिकल जो हॉलो स्पेयर से हमने जो चीजों को कट किया था, उसका जो सेंटर होगा, और जो क्योंकि वो भी जो स्पेरिकल में हमने कट किया है, उस दोनों का सेंटर सेम होगा, उस वही सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। उसी केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। और यह जो डिस्टेंस होगा, यह जो दूरी होगा, इसको आर से डिनोट करते हैं। यह जो दूरी होगा, इसको आर से डिनोट करते हैं। यही आपका वक्रता त्रिज्या हो गया, मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे क्या लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है। दूसरा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो उसका रेडियस होगा, जो उसकी त्रिज्या होगा, जो स्फीयर से हमने कट किया था, सेम वही उसका वक्रता त्रिज्या होगा, ठीक है। तो ये कुछ टर्म हमने जाना है अभी तक। एक होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो एक्सिस, ये एक्सिस, ये बताओ दोस्तों, अगर हम ये मुख्य अक्ष को बोलते हैं, पहले ये जान लो आप, मुख्य अक्ष इसी को बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इसी चीज को बोलते हैं, इसी लाइन को बोलते हैं। तो सर उसका डेफिनेशन क्या हुआ, हमने पोल पढ़ा, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस वक्रता केंद्र पढ़ा। तो वैसा कोई लाइन जो कि आपकी वक्रता केंद्र मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करे, उस लाइन को हम लोग वक्रता केंद्र मींस प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसी लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। किसको बोलते हैं, वैसी लाइन जो कि आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करे, तो उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, फिर से बोलो, वैसी कोई लाइन जो कि आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस वक्रता केंद्र और पोल से पास करे, उस लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यहां पे देख सकते हो दोस्तों आप, ये देखो, ये लाइन जो है आपका, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ये आपका यहाँ पे जो पोल है, ये जो पोल है वहां से पास कर रहा है, इसीलिए उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं उसका, वहां पे क्या लिखा हुआ है। ये देखो, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण या का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। समझ में आ गया चीजें, ठीक है। ये बताइए सर, अगला चीज हमने क्या क्या जान लिया दोस्तों, पोल क्या होता है वो जान लिया, वक्रता त्रिज्या मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तीसरा चीज क्या जाना हमने दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, चौथा चीज प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। एक और टर्म रहता है, एक होता है फोकस। तो फोकस किसे कहते हैं सर, तो फोकस कुछ नहीं, अनंत दूरी से जब कोई प्रधान अक्ष जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अनंत दूरी से मतलब जो पैरेलल कोई रेज आए, पैरेलल कोई किरण आए, किसके पैरेलल, मुख्य अक्ष के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और चाहे वो मतलब अवतल दर्पण मींस कॉनकेव मिरर से जब रिफ्लेक्शन होके, प्रवर्तन होके, जहां पे भी प्रिंसिपल एक्सिस को कट करे, जहां पे भी प्रिंसिपल एक्सिस पे मिले,
उस बिंदु को फोकस कहते हैं। अब उत्तल दर्पण के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जो पैरेलल बीम्स ऑफ रेज आ रहे हैं, जो किरण आ रही है, वह उत्तल दर्पण से रिफ्लेक्शन मींस परावर्तन के बाद जहां से वो जो परावर्तन किरण होती है, जहां से वो आती हुई प्रतीत होती है, उसी को उसका फोकस कहते हैं। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? तो डायग्राम से दिखाता हूं आपको। मान के चलो ये आपका, ठीक, ठीक है। और ये मान के चलो यहाँ पे ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका मान के चलो पोल हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है। अब अनंत दूरी से यहां से आ रहा है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अनंत दूरी से जब कोई रेज आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद जहां से वह पास करता हुआ महसूस होगा, यही जो बिंदु है आपकी, यही फोकस है आपका, ठीक है। दूसरा चीज उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में जब हम उत्तल दर्पण को ड्रॉ करते हैं, इसका एक मुख्य अक्ष जो होता है, मान के चलो ये आपका पोल, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ड्रॉ नहीं करता हूँ, क्लियर नहीं दिखे। और जब कोई रेज मुख्य अक्ष के, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल आती है तो परावर्तन के बाद जहां पे वह, ठीक है, जहां पे वह मिलती हुई महसूस होती है, जहां से वह आती हुई महसूस होती है, इसी को फोकस कहते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस आपका हो गया, इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया इतना चीजें? तो यहाँ पे अब देख लेते हैं, किसी अवतल दर्पण को फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, जो मैंने बताया आपको। concave mirror is the point, focus of a concave mirror is the point on a principal axis where the rays parallel to the principal axis meet after reflecting from the mirror। समझ में आ गया? आगे उसी तरह उत्तल दर्पण से भी होता है। उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत हो रहा है, एक्चुअल में तो दिख रहे हैं, प्रतीत हो रहा है कि वहां से मतलब जो रेज निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, वही चीज लिखा हुआ है इंग्लिश। तो अब ये बताइए सर कि गोलीय दर्पण का फोकस, तो फोकस दूरी जिसे मैंने बताया था आपको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, तो उसको कुछ नहीं, आपको जस्ट आप याद कर लीजिए। ये देखो, जैसे आप मान के चलो ये मान के चलो इसका फोकस है एफ, एफ, ये मान के चलो इसका फोकस है, ये आपका, सॉरी, ये आपका सी, ये आपका C। ये डिस्टेंस कितना हो गया आर, ये डिस्टेंस, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसमें ये आपका पॉलिश के सरफेस, ठीक है। ये पॉलिश के सरफेस और उसमें वो पॉलिश के सरफेस। तो अब ये बताओ दोस्तों कि कॉनकेव मिरर का फोकस किधर, बाएं साइड में,
जिधर, और उत्तल दर्पण का फोकस दाहिने साइड में। ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। मीन्स जिधर से रेस ऑफ लाइट आ रही है, जिधर से किरण आ रही है, अवतल दर्पण में फोकस भी उधर ही है। इसमें जिधर से रेस इंसिडेंट आपतित किरण आ रही है, उसका फोकस उसके अपोजिट साइड में है। ये समझ में आ गया? ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और एक रिलेशन होता है दोस्तों, जो कि हम लोग फोकल लेंथ, जो फोकस दूरी होती है जिसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, उसे हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और ये जो आपका रहता है उसका एक प्रूफ होता है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ये आपका वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। तो दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल, यदि आयतन बिंदु ध्रुव से बहुत दूर ना हो तो फोकस दूरी दर्पण की वक्र त्रिज्या की आधी होती है। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे एक बार। मीन्स एफ इक्वल टू, एक फॉर्मूला आपको मिल गया, क्या मिला? एफ इक्वल टू आर बाई 2। इसका हम लोग आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तब यूज करेंगे इसका। चलिए, ये आपका हो जाए कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम, को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज जो टॉपिक ये थी हमने कुछ कवर कर ली कि आखिरकार कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है, फोकस क्या होती है, प्रिंसिपल मिस मुख्य अक्ष क्या होता है आपका, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिस कैसे बना नहीं बना, सेंटर कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, फोकस दूरी क्या होती है क्या नहीं होती, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब आज का लेक्चर यहीं पे अब समाप्त करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। एंड दोस्तों, ये आपका मेनली जो एनटीपीसी, जो ग्रुप डी, चाहे रेलवे का अपकमिंग जो भी एग्जाम है, उसके लिए एक फाउंडेशन बैच है जो कि मैं स्टार्ट किया हूं। आराम से थ्योरी पढ़ेंगे, सारा सब कुछ सिस्टमेटिक वे में, कोई भी हड़बड़ी नहीं, किसी चीज की खत्म करने की कोई भी जल्दबाजी नहीं है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये प्रयास आप तक पहुंच पा रहे हैं तो एक बार जरूर मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि मुझे भी एनर्जेटिक फील हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करिए। ओके, और क्या बोलूं मैं? थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए, और माँ बाप के सपने अपने जल्दी पूरा कीजिए। थैंक यू।